डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा है इसके साथ गासेस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग ओवर ए सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। इसका मतलब हो गया कि कितनी जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स की जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो पड़ रही है किसी सरफेस पर, मगर वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मल टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे, इसका यूनिट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम डिनोट करेंगे फाई के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय विद दिस सिंबल फाई। सो अब इसके बीच में जो रिलेशन हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में क्या रिलेशन है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स ई और फाई के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसको स्टडी करने के लिए हम क्या लेंगे, एक सरफेस लेंगे एस, और इसका एरिया हमने एस लिया है, और इसको हमने इसके अंदर क्या है, सो दिस सरफेस एस जो है उसके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस किया हुआ है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकालने के लिए इस सरफेस पर, तो उसके लिए हम लेंगे एक स्मॉल सा एरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, जिसको हमने डी एस से रिप्रेजेंट किया है। और इसमें जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो उसको हमने रिप्रेजेंट ई से ही किया है। और इसका जो ई और डी एस के बीच में जो जिस एंगल बन रहा है दैट इज़ रिप्रेजेंट बाय थीटा। और जो ये है इस जो ये सरफेस डी एस, एरिया डी एस है, इसका वेक्टर जो है क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर डी एस या एरिया वेक्टर जो है दैट इज़ डी एस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका कंपोनेंट अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किसको होगा, नो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डी एस, दैट इज़ area vector component of this area vector is perpendicular to this element, that is En can be represented as E cos of theta. So component of electric field along perpendicular to the surface ds is E cos theta. Now electric flux किसके बराबर होगा? So electric flux जो है फाई अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर हम स्मॉल एलिमेंट के लिए डी फाई लेंगे, तो वो बराबर होगा ई एन इंटू डी एस। और बिकॉज इसका कंपोनेंट क्या है, ई एन जो हमने इसका कंपोनेंट लिया है दैट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस डी एस, दैट इज़ इक्वल टू ई कॉस ऑफ थीटा इंटू डी एस। सो डी फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट डी एस। सो ई डॉट डी एस विल बी द दिस डी फाई। अगर हमें इस सरफेस का देखना है अभी, so this represents the this electric flux through a small surface ds. Now in order to calculate the total surface total electric flux through a surface s को तो वो आएगा surface integral of E dot ds, और E का हमने कौन सा कंपोनेंट लिया, नॉर्मल कंपोनेंट with the surface, so that is equal to E n ds. Thus this electric flux linked with the surface may be defined as it is the surface integral. किसका सरफेस इंटीग्रल, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस ओवर ए सरफेस एस। और इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर इसका हम यूनिट डिराइव करेंगे तो वो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो इसी तरह से हमारे पास अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें दैट इज गॉसेस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए हमें इसको थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ा। अब हमारे पास ये गॉस थ्योरम क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज इक्वल टू 1/ε। दैट मीन्स कि टोटल जो फ्लक्स किसी सरफेस को एनक्लोज करता हुआ, मीन्स क्लोज सरफेस जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ रहा होगा वो किसके बराबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा 1/ε टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, that will be equal to q by epsilon naught, where epsilon naught or epsilon 0 is the absolute permittivity of free space. So अगर हमारे पास सरफेस क्या है, क्लोज सरफेस S है, और इसके अंदर हमने लेट अस सपोज दैट वी हैव प्लेस्ड ए चार्ज Q, देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स किसके बराबर का, दैट इज़ फाई। फ्लक्स किसका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई जो है
वो एज पर गास लॉ वो होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट सपोज ये हमारे लिए जो है इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो बाय डेफिनेशन जो है ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? सो टोटल फ्लक्स जो होगा फाई विल बी सरफेस इंटीग्रल मीन ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। सो जो रिंग बना हुआ है दैट शोज ए क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस एज पर जो अभी हमने निकाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल फाई जो होता है ई डॉट डी एस वायर इज इलेक्ट्रिक फील्ड और वो एरिया एलिमेंट डी एस है। सो फर्स्ट सेकंड को हमने देखा तो फाई दोनों में कॉमन आ गया। So phi can be represented as E dot ds is equal to q by epsilon 0. So इसी को हम इंटरप्रेट कहते हैं this Gauss's theorem. और if a closed surface encloses a charge, then the surface integral of electric field over the closed surface is equal to 1 by. So इसकी डिफिनेशन दूसरा भी हम रिप्रेजेंट कर लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज है, तो उसका सरफेस इंटीग्रल जो होगा वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द 1 by एप्सिलॉन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब इसको हम प्रूव करने के लिए हमारे पास अगर चार्ज होगा स्फेरिकली सिमेट्रिकल मीन्स एक स्फेरिकली जो सरफेस है हमारे पास उसके अंदर जैसे लेटेस्ट इट बी स्फेरिक सरफेस हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास है दिस इज़ कॉल्ड एज क्या कहेंगे इसको, हमारे पास जो है स्फीयर है, लेट इट बी स्फीयर। सो इसके अंदर स्फीयर के अंदर हमने एक जो है स्फीयर के अंदर जो हमने एक चार्ज रखा हुआ है लेट इट बी क्यू। सो इस चार्ज को हमने सेंटर में प्लेस किया हुआ और इसकी जो डिस्टेंस है इसका रेडियस आर होगा। सो एट एनी पॉइंट ई पी जो हम लेंगे एट द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, वहाँ पर हमने क्या लिया है लेट वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई। सो कूलम्स लॉ के हिसाब से ये किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1 by 4 by एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वैक्टर। और जो उसका यूनिट वैक्टर की डायरेक्शन कहाँ से होगी? दैट विल अलोंग टू द डायरेक्शन दिस ओ पी की ओ पी अलोंग द लाइन ओ पी होगा। सो इसी तरह से अगर हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है डी एस हमने लिखा लेट इट बी, जो सरफेस पर जो हमने जहाँ पर पॉइंट पी है तो उस पर एक जो सरफेस है डी एस है, उस सरफेस डी एस का क्या है, उस सरफेस डी एस पे हमने क्या देखना है? सो वही कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है उस सरफेस एलिमेंट डी एस पर। तो उसके लिए हम लेंगे बिकॉज सरफेस एलिमेंट हमने डी एस लिया स्मॉल, सो लेट विल बी, सो फ्लक्स कितना होगा? डी फाई इज इक्वल ई डॉट डी एस दैट विल बी इक्वल टू वो हमारे पास कितना एज पर गॉस थ्योरम के हिसाब से ये वो होगा 1 by 4 एप्सिलॉन ई का मैग्नीट्यूड जो है होता है 1 by 4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर टू आर इन वेक्टर इंटू डी एस एलिमेंट दिस। बट वी नो दैट दिस आर डॉट डी एस का जो है प्रोडक्ट आएगा बरा एज पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट ये 1 by 4 एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर सेम रहेगा। आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। सो डी एस जो यूनिट वेक्टर है उसका आ गया डी एस और दिस इज कॉस ऑफ ज़ीरो बिकॉज एंगल जो होगा इनके बीच में दैट विल बी दे आर अलॉन्ग द सेम लाइन। आर इन वेक्टर और डी एस जो वेक्टर है दोनों में की डायरेक्शन एक ही है। सो एक ही होने की वजह से जो है इनका एंगल जो बनेगा दैट इज कॉस ऑफ ज़ीरो। सो कॉस ऑफ ज़ीरो एज यू नो इज इक्वल टू 1। सो डी फाई होगा बराबर 1 by 4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ टू कैलकुलेट द, अब हमें क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इस सरफेस स्फेरिकल सरफेस सिमेट्रिकल जो स्फीयर है हमारे पास वो किसका? दैट इज फाई इज इक्वल टू दैट इज दिस and that is d phi is equal to surface integral over a closed surface is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square into ds। so इसका वैल्यू सबस्टिट्यूट करके ये जो क्वांटिटीज़ है 1 by 4 epsilon 0 q by r square ये सारे कांस्टेंट है और जो ये सरफेस इंटीग्रल और ए क्लोज सरफेस एस डी एस ये क्या है? ये इसका जो हम सरफेस का लेंगे तो सरफेस का टोटल मैग्नीट्यूड जो है क्लोज सरफेस बिकॉज इट इज़ स्फेरिकल सिमेट्रिकल स्फीयर की बात करें तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो फॉर सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू दिस वैल्यू ऑफ दिस डी एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से अगर आप देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 पाई आर ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो सिर्फ क्या हमारे पास रहेगा क्यू बाई एप्सिलॉन, यहाँ से आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा,
क्यू जो रह जाएगा और 4 बाई कैंसिल हो जाएगा। सो क्यू वो किसके हो रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। सो हम जो वही हमारा जो थ्योरम थी, दैट इज़ गॉस थ्योरम जो है, दैट ई डॉट डी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू the magnitude is equal to 1 by epsilon times the magnitude of the charge. So that was today's topic. Hope you have understand it well. Thank you.